आज हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन की और हेवी मेटल्स की बतौर एयर पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, जो हवा में आलूदगी फैलाती हैं या हमारे हवा को आलूदा करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दो चीज़ें जिनको डिस्कस करेंगे कि वो हवा में आलूदगी कैसे फैलाती हैं, वो हैं एक तो है ये ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन जब क्या मौजूद हो हमारे ग्राउंड लेवल पे, यानी सतह ज़मीन से थोड़ा ऊपर, तो किस तरह से ये एयर पोल्यूटेंट होती है। और हैवी मेटल्स यानी कि ऐसी मेटल्स जो कि क्या होती हैं, हैवी मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि जिनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से डेंस होते हैं, यानी हैवी होते हैं। या हम कहते हैं कि वो उनके एटम्स जो होते हैं उनका एटॉमिक वेट जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो हैवी होते हैं या भारी होते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। इसके अंदर अगर हम ओजोन की बात करें तो इसका अगर हम केमिकल फार्मूला यहाँ लिखें तो वो होता है O3, इस तरह। क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन एटम के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल O लिखा, तो ऑक्सीजन एटम के 3 एटम से ये मिलके इसका मॉलिक्यूल बना होता है, किसका, ओजोन का। ओजोन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन एज एयर पोल्यूटेंट्स, इसकी हम बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ओजोन नेचुरली कहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है, कहाँ पर पाई जाती है। हम देखते हैं कि ये अर्थ, अगर अगर हम अर्थ ले लें और हम देखते हैं कि इसके जो फिज़ा है, अर्थ की फ़िज़ा में एक लेयर होती है जिससे हम कहते हैं, ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद होती है। और इस लेयर में, क्योंकि अर्थ की बहुत सी लेयर्स होती हैं और उनमें से एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, और इस लेयर में क्या मौजूद होता है, इस लेयर में मौजूद होती है ओजोन। ओजोन की लेयर भी इस हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। अभी जो ओजोन की, अब ओजोन का यहाँ मौजूद होना या इसकी लेयर का यहाँ मौजूद होने से क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो सन की रेज होती हैं, सूरज की जो अर्थ तक जो शुआएं पहुंचती हैं, उनमें से जो हार्मफुल होती हैं, जो नुकसानदेह रेज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, ओजोन इनको यहीं पे रोक देती है और वो हमारी जो ग्राउंड है या हमारी जो अर्थ की सरफेस है, सतह ज़मीन है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो हमें जो है वो उनका नुकसान, हमारे लिए इस तरह सूरज की रोशनी नुकसानदेह नहीं होती। ये तो पोल्यूटेंट नहीं है, यहाँ पर तो ओजोन की लेयर पोल्यूटेंट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, यानी कि ऐसी ओजोन जो कि कहाँ होती है, जो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस होती है, यानी कि जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, हम सांस ले रहे हैं उस फिजा में, क्योंकि ये लेयर तो बहुत ऊपर जाके मौजूद है ना, देखिए बिल्कुल ज़मीन के साथ मौजूद नहीं है। तो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जहाँ पे हम लोग जो है वो चल फिर रहे होते हैं, सांस ले रहे हैं, उस फिजा में जब ओजोन की जो है वो क्या हो जाए, ओजोन की जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाए, यानी कि ओजोन जमा हो जाए, तो हम कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। और इसकी वजह से काफ़ी हम देखते हैं कि मुश्किलात का भी हमें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आलूदगी फैलाते हैं, और आलूदगी तो डेफिनेटली हमारे माहौल के लिए ख़तरनाक है और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अब हम देख लेते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन बनती किस तरह है। तो होता ये है कि देखें, जो गाड़ियां होती हैं उसके अंदर ईंधन जलता है, यानी फ्यूल जलता है, तो उसकी वजह से जो धुआं होता है उसमें क्या मौजूद होते हैं, उसमें बहुत सारी जो है वो आलूदगी फैलाने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी हवा में चले जाते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें से भी क्या निकलता है, उनमें से भी धुआं निकलता है। और वो धुआं, इसके अंदर भी ऐसे हम देखते हैं केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि आलूदगी फैला रहे होते हैं। अब वो कौन से अज्जा होते हैं या वो कौन से केमिकल्स होते हैं जो आलूदगी फैला रहे होते हैं, अगर उनकी हम बात करें, तो जिस तरह से इसमें जब देखा गया तो इसमें मौजूद होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यानी कि एन, कैपिटल एन नाइट्रोजन के लिए, ओ ऑक्साइड्स के लिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच होगा नाइट्रोजन, तो NO2 होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके हम लिख देते हैं NO, यानी एक्स, जिसके में एक्स चाहे 1 भी हो सकता है, 2 भी, तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह इसमें मौजूद होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ईंधन जलता है तो उससे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनका हम देखते हैं कि ये वेपर्स की या गैशियस फॉर्म में होते हैं, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी गैशियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि इस धुएं में ये गैसेस की फॉर्म में होंगे। तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये हवा में चले जाएंगे,
एयर में चले जाएंगे। जब एयर में चले जाएंगे तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या मौजूद होता है, सूरज। हमारे ऊपर दिन के टाइम क्या मौजूद होता है, सूरज चमक रहा होता है, मतलब ज़मीन के ऊपर जो है वो सूरज चमक रहा है, सूरज की रोशनी पहुँच रही होती है। और सूरज की रोशनी से क्या चीज़ें आ रही होती हैं, सूरज की रोशनी से आ रही होती है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी को हम कहेंगे सनलाइट। और इसके साथ साथ इसमें क्या मौजूद होती है, इसकी वजह से हमें मिलती है तपिश यानी कि हीट, या जिसको हम हरारत भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि दिन की रोशनी में ही ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। कि यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और VOC, NOx और VOC से क्या मुराद है। अब हम वापस आते हैं कि होता क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन किस तरह बनती है कि सनलाइट की मौजूदगी में, और उसके साथ हीट भी शामिल होती है। और उसके बाद हम कहते हैं कि अब फिज़ा में क्या चीज़ शामिल हो गई है, ईंधन के जलने से नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और साथ साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब ये सारे के सारे मिलते हैं तो डे टाइम में, दिन की रोशनी में क्या चीज़ बनती है, इसकी वजह से बन जाती है ग्राउंड लेवल ओजोन, या हम कहते हैं हमारे इर्द गिर्द की फिज़ा में जो है वो ओजोन जो है वो बन जाती है। अब देखिए वो स्ट्रेटोस्फेयर में तो नहीं जाएगी ना, अभी तो ये हमारी एयर में बन गई है, इसी में शामिल हो जाती है। तो ये क्या बनती है, ये एयर पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता ये है कि गला खराब होता है। इसी तरह अब गला खराब होगा तो खांसी होगी, यानी कि कफिंग होगी, मुसलसल खांसी रहेगी। इसी तरह हम देखते हैं सांस लेने में दुश्वारी होगी, और हम देखते हैं कि आंखों में भी इरिटेशन होती है, यानी कि आंखों में जलन होती है। इसी तरह जो हम देखते हैं कि क्रॉप्स होती हैं या पौधे होते हैं, क्रॉप्स मतलब फसलें या पौधे होते हैं, उनकी भी जो है वो पैदावार जो है वो कम हो जाती है, यानी क्रॉप यील्ड जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं हैवी मेटल्स की बतौर एयर पोल्यूटेंट्स। हैवी मेटल्स के बारे में हमने सरसरी सी बात की थी कि क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेंस होते हैं। अब इसकी यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो चलें पहले हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं जैसे कि लेड। लेड के लिए जो सिंबल हम लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल P और स्मॉल b। इसी तरह कैडमियम, इसके लिए कैपिटल C और स्मॉल d। फिर आ जाता है मरकरी, इसके लिए कैपिटल H और स्मॉल g। अब ये जो हैवी मेटल्स हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन किए, हैवी मेटल्स के बारे में एक और हम इनकी खुसूसियत याद रखेंगे कि ये टॉक्सिक होती हैं, यानी कि जहरीली होती हैं। थोड़ी सी भी मिकदार इनकी मौजूद होती है तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और ये किस तरह से हवा में शामिल होते हैं, इसके लिए हम डायग्राम फिर से ले आए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, यानी कि कारखाने हैं, और इसके अलावा गाड़ी मौजूद है, व्हीकल्स होते हैं। तो जब इनका ईंधन जलता है, फ्यूल जो है वो बर्न होता है, तो क्या होता है उसकी वजह से, अब अगर देखें यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर फ्यूल के अंदर जो है लेड मौजूद हो सकता है। जब लेड मौजूद होगा तो फिज़ा में क्या होगा, लेड के ज़र्रात चले जाएंगे, इनके हम P भी लिखेंगे लेड के लिए, लेड के ज़र्रात चले जाएंगे। इसी तरह कैडमियम के, मरकरी के ज़र्रात जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कारखानों में आम तौर पे यूज़ हो रही होती हैं। और इसी तरह देखें अब जो बिल्डिंग्स होती हैं, चलें यहाँ पे हमने फैक्ट्री बनाई हुई है, इसी की अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ इसके ऊपर पेंट भी हुआ हुआ है, और ये जो है वो किसी ख़ास किस्म के बिल्डिंग मटीरियल से भी बना हुआ है। और इनमें भी लेड, कैडमियम, मरकरी या हैवी मेटल्स के जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होंगे जो कि हवा में चले जाते हैं। और फिर हम जब देखते हैं कि जब उसके बाद बारिश होगी तो क्या होगा कि ये जो ज़र्रात हैं ये रेन के साथ किस में चले जाएंगे, ये रेन के साथ चले जाएंगे सॉइल में, और पानी में भी चले जाएंगे, जैसे कि झीलों में चले जाएंगे। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये हमारी खुराक का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि देखें जब किसी झील में चले जाएंगे तो वहाँ जो मछलियाँ होंगी उसके अंदर क्या चला जाएगा, मरकरी चला जाएगा, कैडमियम या लेड चला जाएगा। और इनके फिर हार्मफुल असरात होते हैं, क्योंकि हमने कहा हैवी मेटल्स जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं, यानी कि जहरीली होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि लेड के क्या असरात हो सकते हैं, जिस तरह अगर हम यंग्स में बात करें, यंग वंस में यानी कि बच्चों में बात करें या जवानों में बात करें, तो उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है, उनमें हियरिंग लॉस हो सकता है, कुव्वत समात जो होती है, सुनने में जो है वो दुश्वारी हो सकती है, सुनने की जो ताकत होती है उसमें दुश्वारी हो सकती है या वो कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह अगर हम बड़ों की बात करें तो उनमें ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म BP लिखेंगे, एडल्ट्स में जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो हो सकती है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि हवा में लेड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो।
बड़ों में इसी तरह कैडमियम की अगर जो है वो ज़्यादती हो जाए, बॉडी में जाए, तो उसकी वजह से बोन्स यानी कि हड्डियाँ और किडनीज़ यानी कि गुर्दे जो हैं वो डैमेज होते हैं, ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसी तरह कैडमियम और मरकरी जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हैवी मेटल्स जो हैं ये हवा में जाके आलूदगी फैलाते हैं और हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, यानी कि डेंजरस हैं। और इसी तरह हमने ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में भी बात की थी कि ये भी किस तरह से एयर पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करती है।